हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और उसमें यूनिट नंबर 1। तो आपके यूनिट नंबर 1 है, उसके टोटल 2 पार्ट में वो डिवाइड हुआ है। तो आज हम उसमें से जो दूसरा पार्ट है, मतलब पार्ट बी, वो आज हम देखेंगे। तो अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस। अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस में ये जो भी यूनिट है उसमें है क्या, तो ये इसमें कोई एक कंपनी है, सपोज़ के कंपनी ए और दूसरी कंपनी है कंपनी बी। तो जो कंपनी ए है वो कंपनी बी के जो भी बिज़नेस है वो परचेस करती है। मतलब एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी का बिज़नेस है वो पूरा परचेस करती है, उसको कहेंगे बिज़नेस परचेस। तो इस यूनिट में आपके बुक के अकॉर्डिंग आपका 38 नंबर का जो भी सम है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग है, एज़ पर NEP 2020 वाले जो स्टूडेंट हैं न्यू NEP के, वही स्टूडेंट के लिए ये है। तो सम नंबर 38, जिसमें आपको कहा गया है द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ द आरव एंड अयन एज ऑन 31 मार्च 2024। तो आपको अयन और आरव एंड अयन इसके आपके बैलेंस शीट दी गई है 2024 की, मतलब 2024 के साल की आपको बैलेंस शीट आपको दी गई है आरव और अयन की। और नीचे हम एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 श्रद्धा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 16,500 equity share of ₹100 each to take over the running business of the above firm। ये जो श्रद्धा लिमिटेड है, मतलब ये जो भी नई इसमें पार्टनर तो नहीं कह सकते, जो नई ये कंपनी है वो ये बिज़नेस को परचेस कर रही है और उसमें उसने ऑथोराइज्ड कैपिटल में 16,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टेक ओवर किए हैं। ओके, नीचे देखते हैं। बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर फॉर ₹6,60,000 एंड स्टॉक इज 3,30,000। डेटर्स आर सब्जेक्ट टू 10% एंड बैड डेप्ट रिजर्व। द PC मतलब परचेज कंसिडरेशन वॉज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 6,600 इक्विटी शेयर्स एज ₹80 पेड अप। ₹80 पेड अप है। ये जो भी इक्विटी शेयर, या हमको नंबर दिए गए हैं इक्विटी शेयर के उस पर एट द रेट ऑफ ₹120, और इसका जो फेस वैल्यू हम कहते हैं वो है 120 एंड ₹1,55,100 टू बी पेड इन कैश। मतलब कैश में 1,55,100 है। द कंपनी इश्यू रिमेनिंग शेयर्स टू द पब्लिक एज ऑन ₹80 पेड अप एट द रेट ऑफ ₹120। कंपनी ने जो भी शेयर इशू किए हैं, रिमेनिंग जो भी शेयर है वो भी ₹80 में ही वो इशू करती है और ₹120 उसकी फेस वैल्यू है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड एंड ऑल्सो प्रिपेयर द इनिशियल बैलेंस शीट। हमको श्रद्धा लिमिटेड मतलब जो भी फॉर्म है, कंपनी है, उसने जो भी बिज़नेस परचेस किया है उसकी बुक में हमने को जनरल एंट्रीज डालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको टोटल पहले 3 स्टेप है वो आपको फाइंड आउट करने के होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है नेट असेट, जिसकी फॉर्मूला है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ओके, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब असेट और लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में हमको दी गई है और जो नेट असेट के अंदर इंक्लूड होती हैं वही सारी चीज़ें हम इसमें लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आएगा टोटल असेट। तो टोटल असेट में सबसे पहले इधर हमको बिल्डिंग दिया गया है, पर नीचे एडजस्टमेंट है, उसमें उसकी वैल्यू है जो श्रद्धा जो वैल्यू से वो टेक ओवर करती है वो वैल्यू दी गई है, तो हमें वही वैल्यू सबसे पहले लेनी होगी। बिल्डिंग 6,60,000,
फिर बाद में स्टॉक की वैल्यू दी गई, तो हम इधर पहले लाइन से ही जाएंगे। इधर मशीनरी दिया गया है, मशीनरी इन्वेस्टमेंट। अब इधर आपको इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दो चीज़ें दी गई है, तो ऑलवेज याद रखना कहीं पे भी मार्केट वैल्यू हमको कंसिडर करनी होती है। मशीनरी की है वैल्यू 3,96,000 और इन्वेस्टमेंट हमको मार्केट वैल्यू पे लेने हैं तो 1,32,000। उसके बाद दिया गया है स्टॉक, जिसकी वैल्यू हमें नीचे दी गई है वही वाली हमको कंसिडर करनी होगी। स्टॉक फॉर 3,30,000। उसके बाद है डेटर। डेटर में भी कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं। 10% बैड डेप्ट रिजर्व दिया गया है। अब आप इसमें भी देख सकते हैं जो क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट दी गई है आरव और अयन की, उसमें भी आपको बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिजर्व दोनों ही दिए गए हैं, तो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। डेटर माइनस बैड डेप्ट 60,500 और उसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेप्ट रिजर्व। तो टोटल बैड डेप्ट है वो हमको दिया गया है 60,500 रुपीज़ का, और बैड डेप्ट रिजर्व हमको 10% लेना है एज सब्जेक्ट। इधर दिया गया है डेटर्स आर सब्जेक्ट टू 10% BDR। तो इसमें सबसे पहले हम डेटर्स में से बैड डेप्ट माइनस करेंगे। 2,80,500 माइनस बैड डेप्ट है 60,500, माइनस करेंगे तो 2,64,000 हमारे पास अमाउंट आएगी। उसका हमें 10% करना होगा और माइनस करेंगे तो अमाउंट हमको कुछ इस तरह से मिलेगी 2,37,600। 2,80,500 माइनस 60,500, ओके, तो इधर आएगा 26,400 बैड डेप्ट रिजर्व। ओके, इधर हमको 10% कहा गया था। फिर उसके बाद इधर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं, वो भी इसमें आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 8,250। फिर है कैश बैलेंस जो है 24,750। अब ये सारे टोटल जो भी असेट है वो हमारा हो चुका है। अब तो टोटल असेट है उसका हम टोटल कर देंगे। 6,60,000, 3,96,000 प्लस 1,32,000 प्लस 3,30,000 प्लस 2,37,600 प्लस 8,250 प्लस 24,750। तो टोटल असेट है 17,88,600। ओके, अब हम इसमें टोटल लायबिलिटी का भी हम प्लस करेंगे, जो भी लायबिलिटी है उसका हम प्लस करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट है वो इसमें कंसिडर नहीं होता है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये आएगा इसमें, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, जिसकी अमाउंट हमको दी गई है 33,000। फिर बाद में वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो डायरेक्ट आएगा बैंक लोन, जिसकी अमाउंट है 6,60,000। फिर है क्रेडिटर्स 82,500 एंड लास्ट में बिल्स पेएबल 33,000। तो टोटल आएगा 33,000, 6,60,000 प्लस 82,500 प्लस 33,000। तो टोटल लायबिलिटी आएगी 8,08,500। ओके, तो ये हुई हमारी टोटल लायबिलिटी। अब हमको नेट असेट लास्ट में फाइंड आउट करनी होगी, तो नेट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल असेट है हमारे पास 17,88,600 माइनस हमारे पास लायबिलिटी है टोटल 8,08,500। ओके, तो हमारे पास नेट असेट आएगा
9,80,100, ये हुआ हमारा नेट असेट। अब उसके बाद हमको फाइंड आउट करना होगा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जिसमें हमें फाइंड आउट करना होता है परचेज कंसिडरेशन, जिसके अंदर इंक्लूड हो गए जो भी कंसिडरेशन श्रद्धा ने दिए हैं वो। तो परचेज कंसिडरेशन वाज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग द 6,600 इक्विटी शेयर्स एज ₹80। तो मैंने जैसे ही आपको पहले कहा 6,600 जो भी इक्विटी शेयर है उसमें ₹80 पेड अप है, मतलब ₹80 है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो फेस वैल्यू हमको दी गई है 120, मतलब 120 माइनस 80 तो 40 आया, वो हमारा हुआ प्रीमियम। तो इधर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 5,28,000, ये हुआ हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हमको ऐड करना होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें भी वही इक्विटी शेयर के जो भी नंबर है वो आएंगे, पर इधर प्रीमियम आएगा 40, 2,64,000। ओके, और हमको इधर कैश भी दिया गया है एंड ₹1,55,100 टू बी पेड इन कैश, 1,55,100। ओके, और ये इधर कंसिडर हो जाएगा तो 5,28,000 टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा परचेज कंसिडरेशन 5,28,000, 2,64,000 प्लस 1,55,100 तो 9,47,100। ओके, अब इसमें स्टेप नंबर 3 हम फाइंड आउट करेंगे और उसमें हमको नेट असेट अगर ज़्यादा होगी तो हमको इधर फाइंड आउट करना होगा कैपिटल रिजर्व, और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट असेट से ज़्यादा होगा तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। पर इधर नेट असेट और परचेज कंसिडरेशन इसमें ज़्यादा तो नेट असेट ही है, तो हमको इधर फाइंड आउट करना होगा कैपिटल रिजर्व। ओके, तो नेट असेट माइनस परचेज कंसिडरेशन, तो नेट असेट की वैल्यू है 9,80,100 और परचेज कंसिडरेशन की 9,47,100। तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आएगी 33,000। ओके, ओके, तो जब भी कोई भी सम में नेट असेट अगर ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से तो हमको कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करना होता है। नेट असेट इज़ ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन तो हमको फाइंड आउट करना होगा कैपिटल रिजर्व। और अगर नेट असेट है वो परचेज कंसिडरेशन से कम है, मतलब परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हुआ, तो उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है गुडविल। ओके, अब हमको इसमें ये सारे स्टेप तो पत गए, अब हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको ये सारे स्टेप जो भी हमने अभी फाइंड किए, स्टेप नंबर 1, 2 और 3, इसी की हमें ज़रूरत रहने वाली है। तो इसी में से नेट असेट में जो भी हमने असेट और लायबिलिटी लिखे हैं वही सारे असेट और लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट के अंदर पुट डाउन करने हैं, वैसे के वैसे ही और सेम अमाउंट से। ओके, और जो भी चीज़ हमने नहीं ली होगी क्वेश्चन में, जो भी बैलेंस शीट में दिया गया होगा वो, तो वो भी हमको इसमें कंसिडर करनी होती है, पर कुछ ही चीज़ें। ओके, तो इधर सबसे पहले हम असेट में लिखेंगे बिल्डिंग, जिसकी अमाउंट है 6,60,000। फिर है मशीनरी, जिसकी अमाउंट है 3,96,000।
उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 1,32,000, डेट स्टॉक 3,30,000, उसके बाद है डेटर्स जो हमको फाइनल अमाउंट लिखता है तो 2,37,600। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस जिसकी अमाउंट है 8,250 एंड लास्ट में कैश बैलेंस जिसकी अमाउंट हम लास्ट में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस उसका लिख ही देते हैं 24,750। अभी इसमें और कैलकुलेशन आनी बाकी है इसलिए हम वो लास्ट में लिखेंगे। और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 33,000, बैंक लोन 6,60,000, क्रेडिटर्स 82,500 एंड बिल्स पेएबल 33,000। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब बारी आती है स्टेप नंबर 4 की, जिसमें हमें फाइंड आउट करना होगा जो भी ऑथोराइज्ड कैपिटल दिए गए थे श्रद्धा लिमिटेड के, वो उसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल में हमको शेयर की नंबर ऑफ़ शेयर हमको दिए गए थे 60,500 और उसमें ₹100 उसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़। तो उसमें हमको फाइंड आउट करना होगा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 फाइंड आउट करते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमको दी गई है जिसमें हमें नंबर ऑफ शेयर दिए गए हैं 60,500 और उसमें से जो परचेस कंसिडरेशन है उसमें हमने 6,600 जो इक्विटी शेयर है वो हमको लेस करने होंगे इसमें से। तो माइनस करेंगे तो 9,900 हमारे पास टोटल जो अभी इक्विटी शेयर की नंबर हुए वो अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो 60,500 टोटल ऑथराइज कैपिटल थे, उसमें से जो पीसी में हमने इक्विटी शेयर यूज़ किए हैं, इश्यू किए हैं, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो लास्ट में जो अमाउंट आएगी उसकी कैलकुलेशन भी अभी इसमें आएगी बैलेंस शीट के अंदर। अब इसका भी 80 और 40 ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 4 नंबर की जो भी इसमें एडजस्टमेंट दिया गया है आप उसमें पढ़ सकते हो। द कंपनी इश्यू रिमेनिंग शेयर्स टू पब्लिक एज ₹80 पेड अप एट द रेट ऑफ 120। मतलब रिमेनिंग जो भी शेयर हुए, मतलब हमारे पास रिमेनिंग शेयर ये 9,900 हुए, तो वो रिमेनिंग शेयर में हमको उसमें प्रीमियम और जो पेड अप वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो 9,900 और उसमें हम जो पेड अप वैल्यू है उसकी वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। इधर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू थी इसमें परचेस कंसिडरेशन वाली वो तो आएगी ही आएगी और बाकी दूसरी भी आएगी। ये थी ये जो फर्स्ट वाली 6,600 इंटू 80 और दूसरे जो इक्विटी शेयर अभी हमने फाइंड आउट किए वो भी वैल्यू इसमें आने वाली है। तो 9,900 इंटू 80 तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7,92,000 और जो ऊपर वाले जो उसकी वैल्यू थी वो तो हमने फाइंड आउट ऑलरेडी की है 5,28,000। तो दोनों का प्लस कर देंगे 9,900 इंटू 80 प्लस 5,28,000 तो अमाउंट आएगी 30,20,000। इसी तरह से हमको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी फाइंड आउट करना है जिसमें भी सेम ही होगा 6,600 है इंटू 40 एंड 9,900 है इंटू 40। ओके,
तो 9,900 इंटू 40 करते हैं तो 3,96,000 आंसर आता है। एंड उसमें ऐड करेंगे जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया था वो 2,64,000। तो आंसर आएगा 6,60,000। दोनों ही साइड का टोटल कर देंगे। सबसे पहले कैश बैलेंस है उसमें हम अभी ऐड करेंगे जो भी अभी हमने स्टेप नंबर 4 में फाइंड आउट किया वो। तो इसमें आएगा जो भी अभी रिमेनिंग शेयर है उसकी जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है टोटल वो, तो 99,900 टोटल वैल्यू थी और उसमें इंटू करेंगे 120 तो अमाउंट आएगी 11,88,000। ओके, और उसमें से माइनस करेंगे कैश की जो अमाउंट हमने परचेज कंसिडरेशन में लिखी है वो। तो परचेज कंसिडरेशन स्टेप नंबर 2 और उसमें कैश की अमाउंट हमने लिखी है 1,55,100। तो 2,24,750 प्लस 11,88,000 माइनस 1,55,100। तो अमाउंट टोटल हमारे पास आएगी कैश की 10,57,650। अब लास्ट में टोटल करेंगे सबका। तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 28,21,500। लायबिलिटी साइड का भी वही आना चाहिए। अभी भी 33,000 कम। यस, कैपिटल रिजर्व, इधर कैपिटल रिजर्व लिखना होगा। और अगर आप गुडविल फाइंड आउट करते हो, मतलब जब भी गुडविल हम इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे तो अब गुडविल हमको असेट साइड पे सबसे पहले हमको लिखना होगा। ओके, और इधर हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। तो दोनों साइड का टोटल सेम हो रहा है। अब हमको जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी होगी। तो श्रद्धा की बुक में हमको जर्नल एंट्रीज लिखनी है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इधर जर्नल एंट्रीज लिख दी है, जिसमें सबसे पहले 3 ही आपको जर्नल एंट्रीज इसमें आएगी और उसमें सबसे पहले आएगा असेट। तो आपने जो भी स्टेप नंबर 1, 2 और 3 जो भी फाइंड आउट किए हुए हैं उसी में से आपको ये सारी अमाउंट आपको लिखनी होगी। तो ये जो भी जर्नल एंट्री नंबर 1 है वो हमारे स्टेप नंबर 1 में जो भी हमने नेट असेट फाइंड आउट किया है उसी में से ये आती है। लेट्स सी, बिल्डिंग सबसे पहले हमको दी गई है। तो बिल्डिंग की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 6,60,000, यही इधर लिखी हुई है। मशीनरी तो 3,96,000। फिर है इन्वेस्टमेंट 1,32,000। स्टॉक 3,30,000। डेटर है 2,37,600। प्रीपेड एक्सपेंस है 8,250। एंड कैश बैलेंस हमने लास्ट में जो भी हमने नेट असेट में लिखा है वो वाला हमें लेना होगा। तो नेट असेट में हमने लिखा है 24,750। ओके, तो ये सारे जो भी असेट है नेट असेट में हमने जो भी लिए हुए हैं वो सारे असेट हमको डेबिट करने होंगे। और क्रेडिट में आएगा जो भी लायबिलिटी हमने नेट असेट के अंदर ली है वो सारी लायबिलिटी। और कैपिटल रिजर्व भी आता है। और ये जो आरव एंड अयान लिमिटेड है वो भी इधर हम क्रेडिट करते हैं। तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो है 33,000। बैंक लोन 6,60,000। क्रेडिटर्स 82,500। बिल्स पेएबल है 33,000 और कैपिटल रिजर्व भी है 33,000।
अब आरव और अयान में कौन सी अमाउंट आएगी, तो परचेज कंसिडरेशन में जो अमाउंट हमने लिखी है वही अमाउंट इसमें आएगी, 9,47,100, 9,47,100। अब नीचे जो आरव का ये जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया है वही नीचे जाके डेबिट हो जाता है, 9,47,100। और उसमें स्टेप नंबर 2 जिसमें हमने इक्विटी शेयर, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एंड कैश फाइंड आउट किया है, उसी में जो भी अमाउंट हमने फाइंड आउट की थी वही सारी अमाउंट इसमें आने वाली है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 5,28,000, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2,64,000 एंड कैश बैलेंस था 1,55,100। यस, तो स्टेप नंबर 2 में जो भी अमाउंट हमने फाइंड आउट की थी वही अमाउंट हमने जनरल एंट्रीज नंबर 2 में डाल दी है। एंड जनरल एंट्री नंबर 3 जिसमें है बैंक अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो इसमें जो स्टेप नंबर 4 में जो भी अमाउंट हमने फाइंड आउट की है वो अमाउंट आएगी, जो ऑथराइज्ड कैपिटल में से हमने इक्विटी शेयर की जो भी अमाउंट थी वो माइनस करके जो अमाउंट हम लाए थे वो वाली। तो इधर आएगा 9,900 इंटू 80 एंड 9,900 इंटू 40। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी 7,92,000 एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की अमाउंट आएगी 3,96,000 और दोनों का ही टोटल करना है जो आएगा 11,88,000। ओके, तो जनरल एंट्री में आपको इसी तरह से सारी अमाउंट लिखनी है, जो सम में दी गई है वो अमाउंट हमको कंसिडर नहीं करनी होगी। जो हमने फाइंड आउट की है नेट असेट, परचेज कंसिडरेशन एंड गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व, वही अमाउंट हमको इधर लेनी होगी। ओके, तो इसके साथ ये सम इधर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।